ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अर्थ षष्ठोध्याय। लक्ष्मी सरस्वती तथा गंगा का परस्पर साप वश भारत वश में पड़ना। श्री नारायण बोले, हे मुनि, साक्षात भगवान विष्णु के पास व्याकुट में रहने वाली सरस्वती कलक के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए साप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। यह सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी तथा पुण्यवान मनुष्यों के आश्रय हैं। अत पुण्यात्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपिणी है और उनकी तपस्या का फल भी वही है। ये मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रचलित अग्नि स्वरूपा है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे व्याकुल में वास करते हुए दीर्घकाल तक भगवान श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वालों कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य चातुर्य मास्य में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन से तिथि को तथा बैठे पाठ या ग्रहण के अवसर अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्राद्ध पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है, वह निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एक महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है, वह महान मूर्ख होते हुए भी कविश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता। हे नाथ, इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सात स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सूर्य बोले, हे सौनक, भगवान नारायण के बाद सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद अपनी इस शंका के विषय में पुण्य शीघ्र उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, ये भगवती सरस्वती कला के कारण गंगा जी के साप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गई। वेदों के सार स्वरूप कटान को सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कटा अमृत को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है, उन सत्व स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्वी देवियों के विवाद का कारण निश्चय ही कानों के लिए शुक्र होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ उस वृत्तांत को आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं ये प्राचीन कथा कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। ये बड़े हैं प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख न्याज रही थी। जब भगवान विष्णु स्वयं पर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, उसे देखकर लक्ष्मी ने तो चैन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपविष्ट वे सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुख मंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के कारण निरंतर कांपते हुए ओठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मश्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे तो ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसीलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ? क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं है,
अपितु मूर्ख हैं, वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते। सरस्वती की यह बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वे वहाँ से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठा देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन कहा, हे निर्लज, हे सकाम, आप अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा आप प्रदर्शित करना चाहती हो? हे कांत वल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही आपका अभिमान चूर्ण कर दूंगी। आपका वह पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे मान बलवती तथा सती चटित्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि आप नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा विपरीत आचरण देखकर भी आपसे खुश नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की पाटी आप जड़वट बन गई थी, इसलिए आप वही हो जाओ। यह साफ सुनकर भी लक्ष्मी ने न तो साफ दिया और न क्रोधी किया। वह सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए ओटो तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी। गंगा बोली, हे पंजे, आप अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित मुकर विनाशिनी तथा नित्य वासल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिशास्त्री देवी, यह सरस्वती सर्वदा कल प्रिय है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर यह आज मेरे साथ विवाह कर ले। यह दूर मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती हैं तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को साप दे दिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने आपको साप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए। यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। वहाँ यह कली युग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे साफ दे दिया कि आपको भी धरातल पर जाना होगा और वहाँ पापियों के पापों का अंगीकार करना होगा। इसी भी 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहाँ आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्त से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्तम कष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनकी कला तथा साप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन दुखित स्त्रियों से समयानुकूल बात कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे सुबह, आप अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। आप अयोनिस के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर आप दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद ही पुनः आप मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में आप प्रसिद्ध होगी। हे वरानने, अब आप सरस्वती के साप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहाँ पंचावती नाम से प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के 50 आप भी सरस्वती के साप बस पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे शुक्ल पीटे राजा भगीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई आप पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार आप मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शंतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तुरंत उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके आप अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सपत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कला करने का फल भोगो। साथ ही हे अच्युते, अपने पुण्य अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली जाए। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्ति सत्व
स्वरूपा मान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आसन करने वाली लक्ष्मी विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोगों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, शांत, रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बांधवों का इकट्ठा रहना वेद विरुद्ध हैं, अर्थ ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे, जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख्य दुष्टा कुवचन बोलने वाली योनि दुष्टा व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिया हैं, उन व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेष्ठ कर उठा है, क्योंकि वहाँ उसे जल स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। हे व्याधि, व्याधि, ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्रियों के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है, उसके फल का भागी नहीं होता। वह इस लोक तथा परलोक में सर्वथा निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित है, वह जीते हुए भी मृत के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्या वाला कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगे, आप शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, आप ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होता है और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वह मुक्त, पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारी स्त्री का पति जीते जी मृत के समान अपवित्र तथा दुखी है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रां संहितायां नवम स्कंदे लक्ष्मी गंगा सरस्वती न भूलोक अवतरण वर्णन नाम षष्ठो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।